ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के सभी महावीर पांडव सेना को बाबा के इस बेहद के घर में बट्ठी के माध्यम से स्व परिवर्तन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप बाबा के घर में आए और जैसे यहाँ की रौनक ही बदल गई। एक फर्क पड़ जाता है जब समर्पित बाबा के घर में आते हैं और गृहस्थी लोग बाबा के घर में आते हैं, तो टोटल वायुमंडल में ही जैसे एक बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। हो सकता है आप सभी उस बात को अनुभव न करो, लेकिन आपकी उपस्थिति होते ही हमें महसूस हो जाता है कि कितना बड़ा एक फर्क पड़ गया। इसलिए कहा कि अब तक माताओं की, भाइयों की बट्टियां चल रही थी और ये ग्रुप समर्पित भाइयों और बहनों की जैसे ही आरंभ हुई, तो टोटल ही वायुमंडल के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर हम लोग महसूस करते हैं। और इसीलिए बहुत खुशी होती है कि जब समर्पित भाई बहनें आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे वातावरण को भी ताकत मिल रही है आप लोगों के द्वारा। आज का विषय जो दिया है बहुत सुंदर, और अभी समय के हिसाब से पुरुषार्थ की दिशा इसी बात की ओर संकेत कर रही है। बहुत सुंदर हम सभी ने गीत सुना कि आईना साफ किया। आईना साफ करना माना ही उस मैंपन को, मेरेपन को साफ करना। तब तू नजर आया। जब तक ये आईना साफ नहीं होता है मैंपन और मेरेपन से, तब तक वो भी नजर नहीं आता है। बाबा की भी चाहना है कि बाबा के हर एक बच्चे उनके समान बन जाए। बाबा ने पीछे एक मुरली में कहा था कि बाबा की एक ही आश है, और वह है कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। शिव बाबा को तो कोई देह अभिमान की बात है ही नहीं, या सूक्ष्म महीन से महीन मैंपन की बात ही नहीं आती है, क्योंकि वो तो देह में बहुत कम समय के लिए अगर आना भी पड़ता है तो भी सेवा अर्थ ही आते हैं। परंतु ब्रह्मा बाबा जो मैक्सिमम जन्म पाठ बजाने के बाद भी अगर उस महीन से महीन मैंपन को साफ कर सके, तो बाबा की यही चाहना है कि हर बच्चा ब्रह्मा बाप समान बन जाए। प्रतिदिन की साकार मुरली में भी किसी न किसी रूप से बाबा उसी बात की ओर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि बच्चे अब देह अभिमान को समाप्त करना है, देह अभिमान से मुक्त हो जाना है।
और उसके लिए विभिन्न बातें साकार मुरली में भी आती है, तो अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा ने उसको समाप्त करने की विधियां बताई हुई है। लेकिन आज हम उसको समझे कि वो मैं है क्या चीज, क्योंकि कई बार मैं होता है महीन रूप में, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, और इसीलिए कई बार हमारा जीवन का संघर्ष बढ़ जाता है। और रियलाइजेशन न होने के कारण या उसकी संपूर्ण समझ न होने कारण हम दूसरों के मैं को तो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर ईगो है, इसके अंदर अभिमान है, लेकिन कहीं न कहीं अपना वो अभिमान को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। तो कोई है जो इसकी व्याख्या दे सके कि अभिमान किसको कहा जाता है? आप लोग ने क्या समझा इस सेशन को? क्योंकि ये सेशन ऐसे समय पर होता है जब नींद की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए जो है मैं चाहती हूँ कि इसको इंटरैक्टिव ज्यादा बना दे तो अच्छा रहेगा। हमें भी कुछ आपसे अपने अनुभव के आधार से प्राप्ति हो और आपको भी कुछ प्राप्ति हो। तो कोई व्याख्या कर सके कि अभिमान किसको कहा जाता है? उसके सिनोनिम्स नहीं चाहिए, मैं, मेरा, ये चीज नहीं चाहिए। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत होशियार हूं, ये नहीं। लेकिन उसकी व्याख्या क्या है? कैसे समझ में आए कि ये सूक्ष्म अभिमान की, ये सूक्ष्म अभिमान है? कोई व्याख्या करे उसकी? हाँ, अभी के अभिमान पाना और हाँ, देह अभिमान का कारण है अज्ञानता, अपने बारे में अज्ञानता। लेकिन मैं समझती हूँ यहाँ तो हर एक को आत्मा का ज्ञान संपूर्ण रीति से है, तो अज्ञानता तो नहीं है यहाँ ब्राह्मणों में, फिर भी अभिमान है। शायद जो आप कहना चाहते हैं कि जो अपने संपूर्ण स्वरूप की अज्ञानता, यही बात है ना भैया धनंजय भाई? हाँ, संपूर्ण स्वरूप की अज्ञानता या उसकी महसूसता ही नहीं है। अच्छा, और हाँ, खुद को ही राइट समझना, हाँ, फीलिंग्स आ जाती है, फीलिंग आ जाती है, और उसकी व्याख्या सभी स्वयं के अभिनय को ज्यादा मान देना या इम्पोर्टेंस देना, और हाँ, बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा मेरा वक्तव्य है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा जहां आया। हाँ, हाँ, ईगो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा, अपनी इमेज के साथ का एक अटैचमेंट, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए कि चाहना जहां है। अच्छा, और भी किसी का? हाँ, परिवारवाद वो अभिमान का सूक्ष्म स्वरूप है। अच्छा, अभिमान को समझने से पूर्व हम एक अपनी सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं कि एक चीज जो हमेशा हम करते आए, और वह है सोचने की प्रक्रिया। नेचुरल सोच हमारी चलती ही रहती है,
कभी अच्छी सोच होती है, कभी बहुत श्रेष्ठ विचार होते हैं, बहुत अच्छे विचार होते हैं, कभी व्यर्थ विचार भी चलते हैं, कभी नेगेटिव भी चलते हैं। तो एक क्रिया जो हमारे अंदर निरंतर चल रही है वह है सोचने की क्रिया। जिस सोचने की क्रिया से ही हमारी स्मृति बनती है, उस सोचने की क्रिया से ही मनुष्य की भावनाएं क्रिएट होती है। वैसे ही जैसा सोच चलाएंगे, पॉजिटिव सोच होंगे तो पॉजिटिव भावनाएं क्रिएट होगी, नेगेटिव सोच होगा तो नेगेटिव भावनाएं क्रिएट होगी। और जैसी व्यक्ति की भावनाएं होती वैसी मनुष्य की मनोवृत्ति बनती है। तो स्मृति से भावनाएं कनेक्टेड है और भावना से मनोवृत्ति। बाबा हमेशा स्मृति वृत्ति को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ बताते हैं। तो स्मृति और वृत्ति कैसे हमारी जुड़ी हुई है? वृत्ति शब्द निकला है वृत्त से। वृत्त यानी एक सर्कल। जब कोई भी विचारों का एक सर्कल बनने लगता है अंदर में, बार बार हम वैसा सोचने लगते हैं, तो यही हमारी वृत्ति बनाती है। इसीलिए स्मृति का कनेक्शन बाबा ने वृत्ति के साथ जोड़ा हुआ है। और जैसी वृत्ति होती है वैसा ही व्यवहार होता है, कर्म होता है। व्यवहारिक कुशलता राजयोग से हमारी आती है, क्योंकि हमारी स्मृति को बाबा ने सबसे पहले इतनी श्रेष्ठ बना दी। इस कारण से वृत्ति वैसी बनी और इसी कारण से हमारा व्यवहार या हमारा कर्म वैसा बना। और जैसा व्यवहार और कर्म है वैसी हमारी पर्सनालिटी कहो, लेकिन आध्यात्मिक लैंग्वेज में कहे तो वैसा हमारा स्वरूप बनने लगता है। और जैसा हमारा स्वरूप होता है वैसा हमारा भविष्य, भावी या भाग्य निर्माण होता है। तो स्मृति से वृत्ति और वृत्ति से कृति, कृति से लेकर के भावी या भाग्य कैसे बनता है। और ये प्रैक्टिकल हमारे स्वरूप से दिखाई देता है। इसीलिए कईयों ने कहा भावी आपके हाथ में है। जैसी भावी बनाना चाहो वैसी आप बना सकते हो। डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स, यही कहा गया है। ये प्रक्रिया मेरी अंदर की है, इंटरनल है। आज दिन तक धर्म हमें ये बताता रहा जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य मिलेगा। ये धर्म ने व्याख्या दी कि वैसी आपकी डेस्टिनी बनेगी। साइकोलॉजी ने बताया कि जैसा सोचोगे वैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य बनेगा। उन एक स्टेप आगे चले गए धर्म से साइकोलॉजी वाले, और सोच के ऊपर उन्होंने जोर दिया। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान उससे भी आगे जाता है, जो जड़ों तक हमें ले जाता है कि जो विचार हमारे मन के अंदर चल रहे हैं वो विचार का आधार क्या, वो विचारों का आधार क्या है, बेसिस क्या है। स्मृति जो हमारी बनती है वो स्मृति हमारी किस बेसिस पर बनती है। तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं बच्चे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि और दृष्टिकोण, जिस तरह का दृष्टिकोण हम अपनाते हैं वैसी हमारी स्मृति बनती है।
नेगेटिव पॉजिटिव का आधार मेरे देखने का नजरिया क्या है। अगर मैंने पॉजिटिव नजरिए से देखा तो जरूर है मेरे विचार पॉजिटिव क्रिएट होंगे। मेरी दृष्टि में ही अगर कोई डिफेक्ट है, नेगेटिव है, कि मैं हर किसी के अंदर नेगेटिव ही देखूं, तो मेरे विचारधारा वैसी ही चलेगी। आज अगर लोग डिप्रेशन के शिकार बनते तो क्यों? क्योंकि हर बात में उनको कोई अच्छी भावना से कोई बात करता है तो भी नेगेटिव ही दिखाई देता है, नेगेटिव ही नजरिया है उनका, वही दृष्टिकोण है, इसलिए उनकी विचारधारा वैसी चलती है। अच्छा, ये दृष्टिकोण भी कैसे बना? आज एक ही व्यक्ति है, कोई कहता है व्यक्ति बहुत अच्छा है, जब देखो मदद के लिए सामने आ जाता है, हर कोई को मदद करता है, और वहीं दूसरा व्यक्ति आकर कहता है यही तो धोखा है। ये मदद करने के बाद उसकी जो नीयत है ना, बहुत बुरी है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, सावधान रहना। व्यक्ति एक ही है, एक का पॉजिटिव दृष्टिकोण है, एक का नेगेटिव है। तो ऐसी कौन सी बात आई हमारे दृष्टिकोण में जो पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच बनाई? ऐसा क्या आया? इंटरैक्शन में जरूर कुछ आया होगा। क्या आया? एक्सपीरियंस, डेफिनेटली, अनुभव। जिस व्यक्ति को उससे अच्छा अनुभव मिला उसने कहा ये बहुत अच्छा है, और जिसको बुरा अनुभव मिला वो कहे सावधान, संभलना। अब ये अच्छा अनुभव और बुरा अनुभव का भी आधार क्या? अच्छा अनुभव, बुरा अनुभव, कुछ तो दोनों के आपस में कुछ इंटरैक्शन में आया है जिसके कारण उसको अच्छा अनुभव मिला, इसके इंटरैक्शन में कुछ ऐसा आया जिसके कारण उसको बुरा अनुभव मिला। क्या आया? हाँ, परिस्थिति नहीं, बाहर की कोई बात, ये मेरी अंदर की मैकेनिज्म है, इसमें बाहर से कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये मेरी इंटरनल मैकेनिज्म है। अब हमें इंटरनल मैकेनिज्म को ही समझना पड़ेगा अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म महीन मैं को समझना है तो। और इसीलिए इसका रूल यही है कि आई कैन नॉट पुट आउट द फिंगर ऑफ ब्लेम ऑन टू अदर्स। मैं दूसरों के तरफ अंगुली नहीं उठा सकती हूं कि ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है मेरी लाइफ के लिए। मेरी लाइफ मेरे हाथ में है और ये मेरी मैकेनिज्म को चलाने के लिए मैं जिम्मेवार, चाहे परिस्थिति कैसी भी आए। बाबा ने भी हम बच्चों को यही कहा, बच्चे आप अपने आप को चेंज करो। दूसरों को चेंज करने की जिम्मेवारी हमारी है ही नहीं, न परिस्थितियों को चेंज कर सकेंगे न कोई व्यक्तियों को कर सकेंगे। मैं अपने आप की जिम्मेवारी उठाऊं, यही बहुत है। तो अनुभव कैसे प्राप्त होता है? अनुभव का आधार क्या? अनुभव का आधार के उस इंटरैक्शन में या वैल्यूज का प्रयोग हुआ है या वीकनेस का, कमजोरियों का प्रयोग हुआ है या मूल्यों का प्रयोग हुआ है, या सद्गुणों का प्रयोग हुआ है या अवगुणों का प्रयोग हुआ है, इसलिए वो अनुभव मिला। मान लो कि मैंने गुस्सा किया, अब मैंने गुस्सा किया तो सामने वाला शांति से बैठेगा, वो भी गुस्सा करेगा, और वो गुस्से में आकर कोई ऐसी बात बोल दे मुझे चुभ जाए, मैं कहती हूँ ये व्यक्ति बहुत बुरा है, लेकिन पहल किसने किया था? पहला रोब किसने दिखाया? मैंने दिखाया ना। उस चीज को हम महसूस नहीं करते हैं, लेकिन उसने जो कड़वी जबान बोली तो मैं हमेशा के लिए अपने दिमाग के अंदर, अपने सिस्टम में ये बना देती हूँ ये व्यक्ति बुरा है।
अच्छा नहीं है, अपना ईगो दिखाता है। और वहीं अगर दूसरे के साथ दूसरे ने बहुत प्यार से नम्रता से सहयोग देते हुए आपके साथ बात किया तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा व्यक्ति है ये। क्यों? क्योंकि वहां सद्गुणों का प्रयोग हुआ। एक जगह कमजोरी का प्रयोग हुआ, एक जगह सद्गुणों का प्रयोग हुआ, तो अनुभव अलग मिला। जहां सद्गुण का प्रयोग हुआ, प्रेम नम्रता के साथ आपने व्यवहार किया, तो सामने वाला भी इतना ही नम्रता से प्रेम से व्यवहार करेगा। पहली पहल तो हमसे ही होती है ना। तो जहां कहीं पर भी मूल्य या कमजोरी का प्रयोग हुआ, वैसा अनुभव हमें मिलना है, ये फॉर गारंटेड है। लेकिन ये मूल्य या कमजोरी को स्टिम्युलेशन कहां से मिलता है? आज मान लो कि आज आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका कोई सीनियर हो। सीनियर के सामने कैसे बात करेंगे? या सेंटर पर बड़ी बहन जी हो, दीदी हो, कैसे बात करेंगे? जी दीदी, जी दीदी, जी कहेंगे ना। और वहीं अगर आपके वहां पर कोई काम करने वाला मजदूर हो, उसने कोई बात कह दी, सत्य कही, क्या होता है? क्या होता है? वहां जी कहेंगे? नहीं, वहां गुस्सा निकलता है, रोब अपना निकलता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो ये मूल्य को, सद्गुण को या अवगुण को स्टिम्युलेट करता है? हाँ, पुरानी सोच। सोच तो बहुत बाद में आती है। कौन सी चीज स्टिम्युलेट करती है, सद्गुण या अवगुण को? है दोनों अपने अंदर, अच्छाई भी है, बुराई भी है। लेकिन बड़ों के सामने हम इतने निर्माण हो जाते हैं, और वहीं कोई सर्वेंट हो या छोटा हो तो उसके सामने रोब अपना निकल जाता है, न चाहते हुए भी। कौन डिसाइड करता है क्या निकालना है? वो रोब वहां बहन जी के सामने क्यों नहीं निकलता है? आ? क्यों नहीं निकलता है? तो कौन सी मैकेनिज्म है जो इसको निकालता है? बड़ों के सामने हम बहुत निर्माण होते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई छोटा हो तो उसके सामने हमारा एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं हम। तो अंदर की कौन सी मैकेनिज्म ये डिसाइड करती है? हाँ, पोजीशन। और पोजीशन भी कहाँ है? कौन सी मैकेनिज्म में है कि मैं ये पोजीशन, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं? हाँ? कौन सी मैकेनिज्म? हमारी बिलीफ सिस्टम, मान्यता। मैंने मान लिया ना, बड़ी बहन जी है, उसके सामने जी दीदी, जी दीदी, और मान लिया कि अरे ये नौकर है आजकल का आया हुआ, ये मेरे को अपना ईगो दिखा रहा है। तो उसके सामने क्या निकलेगा फिर? गुस्सा भी निकलेगा, रोब भी निकलेगा। हाँ, वो अगर कोई सच्ची बात भी बोलता है, अरे तेरे को बहुत समझता है क्या, है ना। माना ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मान्यता में घुस गया है और उसको पकड़ लिया है हमने। ये मेरी अपनी सिस्टम है पूरी। इसलिए कहा कि बाबा ने आकर के सबसे पहले हमारी मान्यताओं को चेंज किया। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। भक्ति में इतने साल हमने माना, कितने जन्मों हमने माना, बाबा ने क्या किया? ये मान्यता चेंज किया। बच्चे तुम देह नहीं आत्मा हो। ज्ञान था आत्मा का, अप्लाई नहीं हो रहा था। हमारी मान्यता में बहुत बड़ा चेंज लाए हैं बाबा।
इसीलिए हमारी स्मृति में परिवर्तन आया है, वृत्ति में परिवर्तन आया, कृति में परिवर्तन आया, स्वरूप में बदलाव आया और भाग्य बदलने लगा। तो आध्यात्मिक विज्ञान ये रूट्स तक ले जाते हैं, मान्यता में चेंज। बाबा ने बार बार कहा रोज मुरली में, बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, मन मना भव, मुझे याद करो। याद करने की विधि बताई। सबसे पहले भक्ति मार्ग की हर मान्यता को चेंज किया बाबा, और जब ये चेंज लाए तो ये सारी सिस्टम चेंज होने लगी। धीरे धीरे हमारे अंदर से वो सद्गुण बाहर निकलने लगे। कोई सामने गुस्सा करता है तो भी हम उसको आत्मिक दृष्टि से देख करके, शांति का दान देख करके, सकाश देते हुए करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रयोग करते हैं ज्ञान का। तो मान्यता जहां बदलती है वहां ये सारी सिस्टम बदलने लगती है, अनुभव बदल जाता है। पहले देह अभिमान तो क्या देह अहंकार था, वो बदल गया, धीरे धीरे बदलने लगा, एकदम देही अभिमानी होने लगा, आत्म अभिमानी होने लगा। और वो अनुभव, क्योंकि हमारे हर कर्म में सद्गुण निकलने लगे, है ना? हमारी सोच बदल गई, हमारी भावनाएं बदल गई। बेहद की, हद की भावना से निकलकर हम बेहद की भाव में आ गए। ये मेरी सिस्टम है और ये मेरी सिस्टम मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। लेकिन जब, जैसे कहा, इसके बारे में अज्ञान है तो क्या होगा? जब इसके विषय में अज्ञान है, माना इसकी पैटर्न समझ में नहीं आई, तो पुराने संस्कार, पुरानी मान्यता नहीं क्रिएट इमर्ज होती है, लेकिन पुराने जो अंदर बातें हैं, भावनाएं हैं, सोच है, वो निकल आती है, आधे से शुरू हो जाती है। इसलिए कहा कि धर्म ने कहा जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य मिलेगा। साइकोलॉजी ने कहा जैसा सोचोगे वैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य बनेगा। आध्यात्मिकता कहते जैसी मान्यता होगी वैसे ही आपकी सोच होगी, वैसे आपके कर्म होगा और वैसे आपका भाग्य या आपके भावी बनेगी। तो ये टोटल हमारी सिस्टम है और ये सिस्टम को बाबा ने आकर पॉजिटिव बनाना चाहा और उसके लिए बाबा ने काम किया मान्यताओं को बदलना। टोटल आप किसी को देखो तो भी, परिवार वालों को भी देखो तो भी आत्म रूप में देखो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये मान्यता कितनी प्रैक्टिकली चेंज किया, दीवारों पर लिख दिया, नारायण आत्मा है, राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, सबका नाम लिख करके ये मान्यता को बदलो। लेकिन अगर कोई पुरानी मान्यता है सूक्ष्म में और उसको मैंने अंदर से पकड़ के रखा है, जिसका मुझे होश नहीं है, ऊपर से नहीं, लेकिन सूक्ष्म में कहीं बैक ऑफ द माइंड जिसको कहा जाए, उसको मैंने पकड़ के रखा है। और पकड़ के क्यों रखा है? क्योंकि मेरा उसके साथ बहुत गहरा अटैचमेंट है, जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता या छोड़ ही नहीं सकता हूं। बाबा तो कहते हैं लेकिन आ जाएगा वहां, परंतु, अगर, मगर, ये सब वहां आ जाएगा। इफ्स, बट्स, सम, ये सारे शब्द वहां आ जाते हैं। ये बताता है कि कोई ऐसी पुरानी मान्यता है जिसके साथ हमारा बहुत गहरा अटैचमेंट है, लगाव है, और उस लगाव को हम छोड़ नहीं सकते और उसको पकड़ के रखा है। और जब उसको पकड़ के रखते हैं तो व्यक्ति जो जीवन जीता है
उस मान्यता के आधार पर जो भी बातें होगी वो ब्रह्म क्रिएट करेगा और अपने आप को वो वहां पर, इससे तो मैं अच्छा हूं ही हूं, मैंने मान लिया ना, और उसके साथ मेरा लगाव है कि मैं इससे बहुत अच्छा हूं। तो एक इल्यूजन में हम जीने लगते हैं, एक ब्रह्म में जीने लगते हैं। और जहां ये ब्रह्म आया वहां वो अगर अच्छी बात भी देगा ना कि चलो हम ये मिल करके करते हैं, तो क्या निकलेगा? नहीं, रेजिस्टेंस। नहीं, मैं अपने आप कर लूंगा, तुम छोड़ दो, कहते हैं ना, रेजिस्टेंस आता है। क्योंकि मेरी मान्यता में मैंने ये पकड़ के रखा, इससे मैं बहुत अच्छा हूं, बुद्धिशाली हूं, मुझे मालूम है और मुझे करना चाहिए ये। तू क्या करेगा? और इसीलिए उसने अगर कोई बात कही कि चलो मैं मदद करता हूं, तो भी हम कहेंगे रहने दो रहने दो रहने दो। उसकी मदद हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम एक इल्यूजन में जीते हैं, मैं कर सकता, मेरे पास बुद्धि ज्यादा है, तेरे पास ज्यादा है। बाबा की मैं मुरली पढ़ रही थी 71 की, उसमें बाबा ने यही कहा, सबसे महीन ते महीन सूक्ष्म में अगर है तो वह है बुद्धि का अभिमान। बुद्धि का अभिमान, और उस बुद्धि में ज्ञान का अभिमान वो सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि उस अभिमान को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सभी ज्ञानी हैं। लेकिन सूक्ष्म में कहां वो ज्ञान का अभिमान आ जाता है, वो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको हम समझते ही बाबा की श्रीमत है, उसको वहां समझ नहीं पा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सबसे सूक्ष्म अभिमान ज्ञान का और बुद्धि का, बाकी आइडेंटिफाई कर सकेंगे आप, लेकिन ये जो सूक्ष्म मैं आ जाता है ना, उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। बाबा ने बहुत सुंदर, वो मुरली है ये पूरी सूक्ष्म बुद्धि के अभिमान के ऊपर, सारी मुरली उसी के ऊपर है। अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना। अगस्त मास 1971 की मुरली है, डेट मेरे को एग्जैक्ट नहीं, 25 है शायद, 25 अगस्त 1971 की मुरली है। तो रेजिस्टेंस आएगा, प्रतिरोध नहीं, आपको नहीं करेंगे, मैं करूंगा, है ना, क्योंकि एक इल्यूजन है। और वो कहीं ना कहीं उस मान्यता को कि मैं इससे अच्छा हूं, उस मान्यता को मैंने अंदर से पकड़ के रखा है, लगाव है मेरा। जहां ये रेजिस्टेंस आया वहां क्या होगा? वहां क्या होगा? भय उत्पन्न होगा कि अगर इसने मुझे चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी कि ये मेरे से अच्छा कर देगा, करके दिखाएगा बहन जी के सामने, तो क्या होगा? तो भय तो आएगा ना, मेरे से अच्छा करने का भय, इसलिए उसको करने ही नहीं दो। जहां ये भय सूक्ष्म में भी आया, ये भय संकेत है ईगो है अंदर, सूक्ष्म में है। फियर ऑफ बीइंग चैलेंज्ड, फियर ऑफ फेलियर, कहीं मैं पीछे हो गया तो, उसने अच्छा करके दिखा दिया तो। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, किसी ने मेरा निंदा कर दिया तो, ग्लानि करना शुरू किया तो। फियर ऑफ, कई प्रकार के फियर्स है, ये सूक्ष्म फियर्स है। इसीलिए इस दुनिया के अंदर कोई ये नहीं कह सकते मैं निर्भय हूं। भगवान एक को ही ये टाइटल है निर्भय। इसकी महिमा में गाते हैं ना, निराकार, निर्वैर, निर्भय, उसको कोई भय नहीं। लेकिन इंसान को भय है, और ये भय क्यों है? उसका ईगो उसको भयभीत करता है। जहां भय आता है थोड़ा सा भी, सूक्ष्म में भी, वहां ईगो है। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर शब्द में कहा है कि ईगो है
अपमान और फीलिंग, ये इसकी पहचान है। अपमान जहां महसूस हुआ वहां अभिमान है ही है। अभिमान को अपमान मिला ना, इंसल्ट मिला, ये फीलिंग आ जाती है उसकी, ये भय, कहीं मुझे फीलिंग ना आ जाए कहीं से, ये है ईगो। इसलिए कई लोग क्या कहते हैं, अरे लेट गो करो, छोड़ो छोड़ो। कोई अगर ऐसी बात को लेकर के अगर अड़ जाते हैं, जहां संस्कार टकराया, अड़े अड़े तो क्या कहेंगे, छोड़ो, लेट गो करो, चलो लेट गो, छोड़ो। सुलझाने वाला क्या कहता है, लेट गो करो। लेट गो का मतलब, लेट गो का मतलब लेट ईगो गो, लेट ईगो गो, उसको छोड़ो। लेट गो जहां किसी ने कहा, माना आपने जिस मान्यता को पकड़ के रखा है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपको तकलीफ देगी, इसलिए उसको छोड़ो। तो ईगो की व्याख्या क्या किया जाएगा, बताया किसी ने कि जहां हमारी इमेज के साथ हमें लगाव हो, खाली इमेज के साथ लगाव नहीं, गलत इमेज के साथ लगाव, गलत इमेज, कोई गलत मान्यता को मैंने पकड़ के रखा है, उसको मुझे आइडेंटिफाई करना होगा, मुझे ढूंढना होगा कैसी कोई गलत मान्यता को मैंने अपने उसमें पकड़ के तो नहीं रखा है, क्योंकि वो मुझे भयभीत करेगा, वो मुझे अपमानित महसूस कराएगा, उसी से ही मेरी क्रिटिसिज्म्स होगी, उसी से ही मुझे सफलता नहीं मिलेगी, असफल हो जाऊंगा। वही छोटी सी बात होगी लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही है, इसीलिए वहां असफल हो जाते, विजयी होते 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 असफल हो गए, फेलियर हो गया। उसका कारण है कि सूक्ष्म कोई न कोई ऐसी गलत मान्यता को मैंने पकड़ के रखा है। इसको कहा जाता है ईगो, अपने विषय। और ईगो एक प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार का होता है। दूसरों में हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये व्यक्ति है ना, इसको अपना बुद्धि का अभिमान है। भाई वो बुद्धि का अभिमान दिखा रहा है, कैसे पता चला आपको? आपको कैसे पता चला? जिस बात का अभिमान होगा ना, किसी को अपना रूप का अभिमान होगा, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान होगा। आध्यात्मिक पथ पर भी ये बहुत बड़ा एक विघ्न है। किसी को ज्ञान का अभिमान होगा, बुद्धि का अभिमान होगा, किसी को अपने रूप का अभिमान होगा, किसी को अपना अच्छा वक्तव्य का अनुभव अभिमान होगा, किसी को किसी बात का अभिमान। कैसे पता चलेगा? दूसरे का हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर, क्यों? क्योंकि वो बात का बार बार जिक्र करेगा। जैसे दुनिया में किसी को बहुत ज्यादा पैसे का अभिमान होता है तो वो क्या कहेगा? कैसे पता चलता है? अरे पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, पैसा होगा आप कुछ भी खरीद सकते हैं, पैसा होगा तो कोई भी काम कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, पैसा होगा तो ये कर सकेंगे, पैसा होगा तो ये होगा, पैसा होगा तो ये होगा। बार बार पैसे को बीच में लाएगा तो क्या कहेगा? उसके पास पैसा है ना, इसीलिए देखो कितना नशा दिखा रहा है, कहेंगे ना। अब उसको चैलेंज करने वाला क्या कहते हैं? अरे पैसा कुछ नहीं करता है, बुद्धि चाहिए, बुद्धि होंगे तो मिट्टी को भी सोना बना करके आप बेच सकेंगे, बुद्धि होनी चाहिए। वो बार बार बुद्धि को लाएगा तो कैसे पता चल? कहेंगे इसको अपनी बुद्धि का अभिमान है। तो तीसरा होगा, कहेंगे अरे पढ़ाई होनी चाहिए। चौथा कहेंगे अरे पढ़ाई न भी हो, समझदारी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को जिस चीज का अभिमान होगा ना, वो उसका जिक्र बार बार, और ये मान्यता को इतना पकड़ के रखा है उसने,
इसीलिए दूसरे बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम कभी कभी आईना साफ करते हैं लेकिन वो चीज साफ होती ही नहीं है, वो चीज साफ होती नहीं है। वो सूक्ष्म अभिमान महीन से महीन, तो ज्ञान मार्ग में भी यही सूक्ष्म ज्ञान की बात है। दूसरे तो सब चीजें हमने छोड़ दिया, हद की चीजों को छोड़ दिया। नौकरी अच्छे से अच्छी, जहां लाख रुपया महीने कमाते थे, वो नौकरी को ठोकर मार करके समर्पित हो गए। हमने पैसे को ठोकर मारा, हमने दुनिया की हर चीज को ठोकर मारी, लेकिन यहाँ आने के बाद भी अगर कहीं ज्ञान का भी अहम आ गया तो क्या करेंगे? परेशान हो जाता है वो व्यक्ति और सोचता है कि नहीं नहीं, उससे मैं ही समझा, ये वीआईपी है ना, मैं ही अटेंड करूं। ये क्या समझाएगा, है ना? लेकिन हम भूल जाते हैं कराने वाला कौन है, बुद्धि को टच करने वाला कौन है। वो एक सत्य घटना बताती हूं मैं हमेशा, आपने भी सुनी होगी कोई क्लास में। तो यहाँ एक कलेक्टर आया था, वो उसने अपना अनुभव सुनाया। रोज मुरली सुनता है, रोज बाबा के हर मुरली को बहुत अच्छे से ध्यान से ये करता है। तो उसने कहा कि मुझे बहन जी ने शिवरात्रि का निमंत्रण दिया ओपनिंग करने के लिए, झंडारोहण करने के लिए। एग्जीबिशन रखा था, तो एग्जीबिशन की ओपनिंग और झंडा लगाना था, तो मेरे को कहा कि आप आएंगे शिवरात्रि के दिन। मैंने भी हाँ कर दिया, बोले सहज भाव से। फिर उसके बाद मैं तो भूल गया। जब शिवरात्रि का दिन आया तब किसी ने कहा, अरे आज शिवरात्रि है, तो याद आया, अरे बहन जी ने तो निमंत्रण दिया था। अब देखा टाइम कि हाँ भाई बाकी अभी 6 बजे है, लेकिन कार्ड तो ऑफिस में रह गया और ये एड्रेस मालूम नहीं कहाँ है उनकी प्रदर्शनी। सोचा कि चलो सेंटर पर चला जाता हूँ, कोई तो होगा वहां पर, तो उनसे पूछ लूंगा तो बता देंगे। अब सेंटर वाले सारे गए थे प्रदर्शनी में, इतना बड़ा कार्यक्रम था, वहां गए थे और एक गांव की माता को छोड़ के गए थे, बुढ़िया को छोड़ के गए थे। आप बैठो, सेंटर संभालना। वैसे तो सब वहीं आएंगे, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई आ गया तो आप देखा, टोली जरूर खिलाना। ये टोली भी रखी है, बाबा के घर से कोई बिना टोली ना जाए, आज शिवरात्रि का दिन है। बहन जी बोल के गई, ठीक है। अब वो माता बैठी थी, बाबा को याद कर रही थी, उतने में कलेक्टर पहुंच गया वहां। अब उसको क्या मालूम ये कलेक्टर है ना? उसने सोचा चलो आज एक व्यक्ति तो आया जिसको मैं आज शिवरात्रि के दिन बाबा का परिचय तो जरूर दूं, है ना? तो उसको कहा चलो आओ आओ आओ, आपको मैं समझाती हूँ। अब बेचारा कलेक्टर ने देखा बुढ़िया माता है, तो रिस्पेक्ट रखते हुए बूढ़ी माता जी को मैं मना कैसे करूं। अच्छा माता जी बोलो। तो उसने बाबा का प्रदर्शनी समझाना चालू किया, शिव बाबा का परिचय देना चालू किया। सर्वधर्म मान्य, सभी धर्म वाले उसी को मानते हैं। फिर आई सर्वव्यापी की चित्र के ऊपर के भगवान कण कण में नहीं है, सीधा ज्ञान देने वाली होती है माताएं गांव की जो होती है। बोले भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में नहीं है। तो कलेक्टर ने कहा लेकिन माता जी शास्त्रों में तो लिखा है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। माता जी उसको देखती है ऊपर से नीचे, ऐसा देखा, कहा लगता तो तू पढ़ा लिखा है, लगता तो तू पढ़ा लिखा है, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैं अनपढ़ होते ये बात समझ गई कि भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकता है, और तू पढ़ा लिखा होकर के इतनी बात नहीं समझ पाया, है ना? अब वो कलेक्टर क्या बोले, बेचारा चुप हो गया। अच्छा आगे सुनाओ, है ना? उसको तो जाना था। आखिर सारा सुनने के बाद कहा माता जी वो प्रदर्शनी आपकी कहाँ? वो तो वहां है, बताया उसने, एड्रेस बताया। अच्छा मैं जाता हूँ। अरे ठहरो ठहरो, टोली तो खा के जाओ, बाबा के घर में आए हो, प्रसाद तो खा के जाओ। प्रसाद दिया, निकला वहां। अब बहन जी का वहां जा करके ओपनिंग किया, बैठे भाषण की, सुना सारा। भाषण के बाद कलेक्टर ने, उसके दिमाग में वो बात बार बार ठका 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 हो रही थी। लगता तो तू पढ़ा लिखा है लेकिन इतनी बात नहीं समझ सका, है ना? उसका ईगो हर्ट हो गया ना, लगता तो तू पढ़ा लिखा इतनी बात नहीं समझ सका। तो जो है उसने बहन जी को कहा बहन जी मैं कोर्स करना चाहता हूँ।
बहन जी को लगा मेरे भाषण में जरूर कोई अच्छी बात लगी होंगी उसको, लेकिन अभी कलेक्टर को पूछे कैसे है कि कौन सी बात आपको तीर लगी, है ना। अब सारा कोर्स किया, बहन जी ने सारा कोर्स कराया, सारा किया, मुरली पर आ गए, मुरली सुनाना चालू किया। 15 दिन बीत गए, आखिर बहन जी के अंदर उत्पात तो मची थी कि कौन सी बात उसको लग गई जिस कारण से उसने कोर्स किया। तो कहा आज ऐसा करो, सुबह के क्लास में आप अपना अनुभव सुनाओ। अनुभव सुनाने बिठाया और माता सामने ही बैठी थी, वो तो क्या मालूम उसको। तो कलेक्टर कहता है मुझे जो ये बाबा के ज्ञान का तीर मारा ना, ये माता जो है ना इसने मारा। करण करावनार कौन है देखो, एक गांव की बूढ़ी माता तीर मार सकती है, अनपढ़ माता तीर मार सकती है पढ़े लिखे को। कराने वाला कौन है, कराने वाला कौन है, ये हम भूल जाते हैं कभी कभी, और इसीलिए उस मैंपन में आ जाते हैं कि मैं करती हूं या मैं कराता हूं, मैंने ये किया, ये फीलिंग में आ जाते हैं। उस मान्यता को कई बार हमने नए रूप में हमने डेवलप कर लिया है, नए रूप में डेवलप कर लिया। जी हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं कह रही हूँ, वो तो नेचुरल है कैसा, लेकिन उस वक्त अगर आपको निमित्त बनाया गया कि चलो आज बड़े तो फाइनल करेंगे ना भाई, आप प्रदर्शनी समझाना। अब आप अपने आप तो नहीं कहेंगे कि भाई मैं कराऊंगी, कोर्स कराऊंगी, कि मैं शिविर कराऊंगी, कि मैं उस प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन बड़े ही कहेंगे भाई आप कराएंगे, कोर्स कराएंगे या आप समझाएंगे ये प्रदर्शनी। तो उस समय उस फीलिंग में नहीं आना है कि मैं कर रही, करण करावन हर बाबा कराएगा। और इसीलिए न स्ट्रेस में आना है कि हम इतने बड़े व्यक्ति को समझा रहे हैं, तो कॉन्शियस में नहीं आना है, लेकिन उस वक्त यही सोचना है बाबा का आवाहन करते हुए, बाबा ये तन आपका है, अब आपका ये बच्चा है, आपको जो उसको समझाना है वो उसको समझाओ। तो बाबा जैसे कई बार कहते हैं कि अगर बच्चा ठीक नहीं भी होगा तो उसकी बुद्धि को वो पॉइंट टच करेगा बाबा, और वही चीज निकलेगी। लेकिन कराने वाला कौन है ये भूल नहीं जाना चाहिए। तो सूक्ष्म मैं को समाप्त करने की सबसे बड़ी युक्ति है करण करावन हर बाबा करा रहा है, मैं नहीं कर रही हूं, बाबा कराने वाला करा रहा है। इसलिए कहा कि ईगो माना जो गलत मान्यता को हमने पकड़ के रखा है उसको हमें छोड़ना होगा। ज्ञान के पहले की जो मान्यता थी, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ मान्यता हमारी अलग हो जाती, लेकिन पकड़ के जरूर रखा है। इसलिए ये देह अभिमान जो मिटता नहीं है, जो बाबा को रोज रोज कहना पड़ता है, नहीं मिटने का कारण या हमें सफलता नहीं मिलती है जो काम करते, या स्ट्रेस में आ जाते हैं हम, उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं मैं को पकड़ा हुआ है। उस बात के ऊपर मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहती हूँ कि बाबा ने जो करवाना होगा बाबा करवाएगा। ये हमें प्रैक्टिकल उसको इमर्ज रूप में रखना है कि बाबा आ जाओ अभी आप। बाबा ने कई बार हमें कहा है कि बच्चे आप आवाहन करो, मेरा बाबा मेरा साथी, आ जाओ, और बाबा आ जाएगा, गारंटी है बाबा की। तो उस वक्त जब बाबा का आवाहन करते हुए हम कहते हैं मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ, आपका ये बच्चा है उसको समझाना है। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था, बाबा को कई बार कहते बच्चे कि बाबा आप इसका बुद्धि का ताला, आज की मुरली में था, आज की मुरली में, हाँ, तो कहा कि बुद्धि का ताला, बाबा कहते मैं उसके लिए थोड़ी आया, तुमको ही करना है, आवाहन तो करो बाबा का। हम लोग क्यों नहीं खोल पाते हैं? क्योंकि हम समझते मैं और ये मेरे संबंधी है। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कई बार बच्चे जो है ना
सकाश देते, अमृत वेले बाबा से सकाश लेके, बाबा मेरे ये जो संबंधी है ना उसको सकाश दे रही हूं कि उसकी बुद्धि का ताला खुल जाए, मैं ही दे रही हूं। ये भी गलत है। बाबा ने यहां तक कहा आपका संबंधी इस जन्म में है, इतने जन्मों में नहीं रहा आपका संबंधी, और इसीलिए जितना डिटैच होकर के बाबा ये भी आपका बच्चा है, इस बेहद के भाव में आ जाएंगे तो उसका बुद्धि का ताला खुलने लगेगा। जहां मेरा आया तो बुद्धि का ताला खोलने नहीं देगा। इसलिए सूक्ष्म मैं और मेरा। तो आवश्यकता है कि कैसे समझे हम कि मैंने ये गलत मान्यता को पकड़ा है। भय ये प्रमाण है। भय वो संदेशवाहक है जो कहने आता है कि आपने कुछ पकड़ा है, उसको छोड़ना है। निर्भय होने लगते हैं। जितना निर्भय होने लगते हैं माना हम उस अभिमान के बंधन से मुक्त हो रहे हैं। जैसे कोई मुक्त होता है, फ्रीडम मिलती है तो खुश होता है। जब तक भय है माना मैंने पकड़ा हुआ है उसको। तो ये संदेश है, भय यही संदेश है। और इसलिए आवश्यकता है साहस की। कौन से साहस की? वो क्षमता जिससे जिस चीज को मैंने पकड़ा है उसको आइडेंटिफाई करके, महसूस करके उसको छोड़ सकूं, उस गलत मान्यता को मैं छोड़ दूं। क्योंकि भय जैसी कोई चीज है ही नहीं। भय ही तो ब्रह्म है, ब्रह्म से ही तो भय क्रिएट हुआ है। इसीलिए तो दुनिया के लोगों ने क्या कहा, ये भय मिथ्या है। सन्यासियों ने ये कहा मिथ्या है। मिथ्या माना एक ब्रह्म है कि ये भय है। भय जैसी कोई चीज ही नहीं है। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। जब आप बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है, किसी की ताकत नहीं है। तो इसीलिए साहस को अपने अंदर विकसित करना है। नहीं तो क्या होगा, इमोशनली अटैक। जिस चीज को मैंने पकड़ा है उसको अगर मैं छोड़ूंगी नहीं तो अटैक जो आता है ना, इमोशनल अटैक, उसी को आता है। और वो इमोशन, इमोशन माना हमारे जो अंदर भावनाओं का जो प्रवाह है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इमोशन, ई माना एनर्जी। आजकल सब कुछ ई हो गया ना, ई अकाउंट्स हो गया, ई ये हो गया, ई सारा। तो ई माना क्या कहेंगे उसको? तो जो एनर्जी है, ई माना एनर्जी, तो एनर्जी इन मोशन, अर्थात जो भावनाओं का प्रवाह है, वो भावनाओं का प्रवाह डिस्टर्ब जरूर होगा अगर उस मैं को छोड़ा नहीं तो। और हमारी भावना आहत जरूर होगी, हमें इंसल्ट, अपमान महसूस होगा। जो बाबा के ज्ञान में आता है कि अपमान की फीलिंग जरूर आएगी, तो आहत जरूर होगा वो व्यक्ति। इसीलिए मुझे उसको आइडेंटिफाई करके उसको छोड़ना जरूरी है। नहीं तो हर घड़ी हमें आहत होते रहेंगे, हमें डिस्टरबेंस मिलता रहेगा। कैसे बनते हैं हम इसके गुलाम? भक्ति में हम कैसे इसके गुलाम बने? तो कहा जाता कि 5A, 5A से हम गुलाम बनते हैं और 5A से उसको मुक्त होते। 5A में सबसे पहला है अटेंशन। सबसे पहला है अटेंशन। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, उदाहरण अगर मैं दूं, एक व्यक्ति आर्किटेक्ट है, पढ़ाई करके आता है, और पढ़ाई करके जैसे आया और अभी अच्छी कोई कंपनी ज्वाइन करने का सोच रहा है या खुद का आर्किटेक्ट का ऑफिस खोलना चाहता है। आर्किटेक्ट है, बहुत अच्छा उसने पढ़ाई किया, तो उस समय उसकी बेहद की भावना है, मैं बहुत अच्छा क्रिएशन करूंगा, अपनी सारी योग्यता क्षमताओं को बाहर ले आऊंगा। और इस कारण से घर में था, थोड़े दिन हुए कोई मेहमान आए उनके घर में,
उसके पिताजी के फ्रेंड। उसने पूछा, ये आपका बच्चा है, पढ़ाई करके आ गया? बोले हाँ, ये हमारा बच्चा है, पढ़ाई करके आया है। अच्छा, क्या पढ़ाई किया बेटा? पूछा। तो बाप ने कहा ये आर्किटेक्ट बन गया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, फिर तो तेरे बहुत क्रिएटिव आइडियाज होंगे। आर्किटेक्ट माना क्रिएटिव तो होता ही है, तो बड़े क्रिएटिव आइडियाज होंगे। कहाँ? तो कहा तो क्या कर रहा है अभी? कहा नहीं, अभी तो ढूंढ रहा हूँ क्या क्या करूं, किसी फर्म को ज्वाइन करूं या मैं अपना बिजनेस खोलूं, ये सोच रहा। तो कहा ऐसा है, तू जो ज्वाइन करना चाहे या जो, मेरे पास एक जमीन है, पहला प्रोजेक्ट मैं ही तेरे को देता। मेरे पास एक जमीन है और उस जमीन पर मुझे बहुत अच्छा कुछ बनाना है। क्या बनाना है? तो उसने कहा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, लेकिन भव्य होना चाहिए, जो दूर से भी लोग वहां पहुंच जाए। उसका आर्किटेक्चर वर्क ऐसा करके दो। उसने सोचा चलो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, खूब उमंग उत्साह में, और इतना अंदर उमंग उत्साह के साथ उसने ड्राइंग बनाना चालू किया। 4-5 बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए और उस अंकल को दिया कि ये मैंने डिजाइन। एक एक डिजाइन देख करके वो अंकल खुश हो गए, बहुत अच्छे डिजाइन बनाए तुमने, तो बहुत अच्छी कल्पना शक्ति है तेरी। उसमें से एक चुना, इसको बनाते हैं। दूर दूर से लोग देखने आए और वो पूरा कॉम्प्लेक्स जल्दी बिक जाए, ऑफिसेज वहां खुले या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले या जो भी खुले, बहुत सहजता से ये हो जाए। वो अंकल ने उसको शाबाशी दिया, अपने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, सारा समझाया किया और उसके साथ मिला करके दोनों ने मिल करके उसका बिल्डिंग चालू किया बनाना। अब जैसे जैसे उसका एलिवेशन तैयार हो रहा था, लोग जो देखते थे ना हैरान होते थे, ये आर्किटेक्ट कौन है, ये आर्किटेक्ट कौन है। लोगों ने इस अंकल को फोन करना चालू किया, आपका आर्किटेक्ट कौन है? अरे भाई थोड़ा धैर्य रखो, बताऊंगा कौन है करके। जब उस बिल्डिंग का ओपनिंग हुआ, उस समय शहर के सब नामी ग्रामी लोगों को बुलाया, बड़ा फंक्शन रखा और सबको कहा कि सभी का फोन आता रहा मेरे को कि आर्किटेक्ट कौन है, आर्किटेक्ट कौन है। आज मैं आपको उस आर्किटेक्ट को मिलाने जा रहा हूं। उस आर्किटेक्ट को बुलाते हैं और कहता है ये यंग मैन है जिसने ये बिल्डिंग का सारा डिजाइन किया है। अभी अभी उसने आर्किटेक्ट की एग्जाम दे करके आया और उसकी सारी क्रिएटिविटी इसमें लगाई है। इतने मुझे अलग अलग उसने डिजाइन्स दिए, चुनना मेरे लिए मुश्किल हो गया, इतनी महिमा की है उसने। जैसे ही वो फंक्शन पूरा हुआ, लोग शाबाश शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया, तुम खूब आगे बढ़ेगा। लोग उसको जैसे आशीर्वाद भी देते थे और खूब उसको। तब उसको ध्यान गया, टेंशन गया कि सचमुच मैंने इतना अच्छा किया। तब तक उसका ध्यान नहीं था, मैंने सचमुच इतना अच्छा किया। रात भर उसको नींद नहीं आई उस खुशी में। ये बात अच्छी लगी होंगी लोगों को, ये अच्छा एनालाइज करने लगा, क्या क्या अच्छा लगा होगा इसमें। अटेंशन गया, पहला। दूसरा ये है अट्रैक्शन, अपनी ही रचना के साथ उसका एक आकर्षण हुआ उसके तरफ। रोज उसको देखता था, सचमुच बहुत अच्छा है। तब तक उसको अच्छा नहीं लगता था इतना, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने महिमा किया, उसके बाद उसका आकर्षण हुआ अपनी रचना के साथ, और उस आकर्षण के कारण सचमुच बहुत अच्छा है, ये अच्छा लगाऊंगा, ये अच्छा। अपनी एनर्जी देना चालू किया, क्या क्या अच्छा लगा होगा उसको, अपनी एनर्जी देना चालू किया। अब मान लो कि कुछ दिन के बाद कोई दूसरे लोग आए, बेटा तुमने तो बहुत अच्छा किया काम, तो हमारे पास भी एक जमीन का टुकड़ा है और हम भी कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ ड्राइंग हमें भी दो, लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं है, थोड़ा बजट हमारा लिमिटेड है, इसलिए थोड़ा सिंपल करेगा तो चलेगा। और उसने बना के दिया तो कहा इससे भी सिंपल थोड़ा और करो।
सिंपल करो थोड़ा। और जैसे ही सिंपल कहा तो उसको लगा कि इतना अच्छा बिल्डिंग बनाने के बाद अगर इतना सिंपल कर दूंगा मैं तो लोग क्या कहेंगे। अब जो उसका धीरे धीरे अटैचमेंट हो गया है उस अपनी रचना के साथ, लगाव हो गया है, उसके विषय में सोचता रहता है, और उसको लगा अगर मैंने इसके आगे ये इतना सिंपल बना दिया तो लोग कहेंगे बस एक ही रचनात्मकता थी इसके पास और कुछ नहीं था। आगे सीधी लाइन पर, सीधा एकदम सादे सादे मकान बनाने पर, तो वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ब्रह्म में जीने लगा तो रेजिस्टेंस आया, तो क्या कहता है, अंकल टेक्निकली है ना प्रैक्टिकल नहीं होगा, इतना सिंपल बनाना प्रैक्टिकल नहीं होगा, थोड़ा तो समय के हिसाब से, लोगों के मांग के हिसाब से थोड़ा तो हमें ये जाना ही पड़ेगा। इस तरह से वो उसको कन्विंस करना चाहता है, लेकिन वो कन्विंस करने के साथ एक भय भी है अंदर में कि मान लो कि अंकल का अगर इतना बजट नहीं है तो कहेगा अच्छा ठीक है मैं किसी और को बोल देता हूं जो हमें सिंपल कम बजट में भी कर दे। फियर ऑफ बीइंग चैलेंज्ड, कोई दूसरे ने चुनौती दे दी तो, और लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरा क्रिटिसाइज करेंगे, उसको अभिमान आ गया। वास्तव में अटैचमेंट के बाद एडिक्शन होता है। एडिक्शन माना ये भी एक अपनी ही मान्यता के साथ व्यक्ति जब एडिक्ट हो जाता है उसके बिना नहीं चलता है, उससे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता है, लाख उसको समझा दे फिर भी क्या कहेगा, ठीक है आपकी बात, बाबा भी कहता है ठीक है, लेकिन ये लेकिन जहां आया ना ये बताता है एडिक्शन हो गया है। जिस तरह कोई व्यक्ति नशे वाला जो होता है एडिक्टेड, उसके बाद उसके बिना रह नहीं सकता है, ठीक इसी तरह ये गलत मान्यता को एक बार पकड़ लिया ना, उसको कोई कितना छुड़ाना चाहे ना छोड़ नहीं सकते, और रियलाइजेशन भी नहीं। कभी कई बार बड़े क्या कहते, कितना समझाया उसको, लेकिन उसको रियलाइजेशन ही नहीं है। रियलाइजेशन हो तो परिवर्तन हो, लेकिन रियलाइजेशन ही नहीं तो क्या परिवर्तन करेगा, क्योंकि एडिक्शन हो गया है। इसलिए रियलाइजेशन होने नहीं देता है कि ये गलत है, मैं जो कर रहा हूं गलत है, ये रियलाइज होने नहीं देता है। ये है महीन से महीन उस मैं के साथ का अटैचमेंट, एडिक्शन जिसको कहा जाए। और इसीलिए जहां वो एडिक्शन होगा वहां प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा, और इसलिए वो आर्किटेक्ट को भी उसका प्राइस पे करना पड़ता है कि लोगों ने बाहर जा करके कहना शुरू कर दिया, अरे एक बिल्डिंग क्या बना दिया, उसको तो आसमान, सातवें आसमान पर उड़ने लगा, धरती पर आता ही नहीं है। चारों तरफ उसकी ऐसी बदनामी होने लगी, ऐसा आवाज फैलने लगा, इसको तो इतना ईगो आ गया है जो साधारण की तो बात ही नहीं करता है। अरे आजकल का आया हुआ, एक बिल्डिंग क्या अच्छी बना दी तो क्या भविष्य बन गया उसका। लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिए। ये प्राइस पे करना पड़ता है उसको, कि लोग उसके पास आते नहीं, उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते। इसीलिए दुनिया में भी कहा गया है और ज्ञान मार्ग में भी बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते, नम्रता, निर्माणता। जितना नम्र होगा इतना निर्मल होगा। दादी की क्वालिटीज में हम यही बताते हैं, नम्र, निर्माण, निमित्त भाव, ये दादी की विशेषता थी। छोटे से छोटा बच्चा भी अगर कोई बात बताता था तो दादी उसको स्वीकार कर लेती थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मधुबन वालों के साथ दादी कभी भी बैठती थी तो दादी हमेशा पूछती थी, हर एक का ओपिनियन पूछती थी, ये हम लोग ने मीटिंग में डिसाइड किया है, आप लोग क्या समझते हो,
हर एक का ओपिनियन लेती थी। कोई भी व्यक्ति साधारण से साधारण भी अच्छी बात सुना सकता है। जैसे वो कंपनी में, विप्रो कंपनी या पता नहीं कौन सी वो व्हीकल की कंपनी है, जिसका CEO जो था, कहा इन्होंने व्हीकल तो बना दिया, लेकिन व्हीकल जो बनाया ना उसकी हाइट थोड़ी बड़ी हो गई, तो जहां से निकालना है उसको, जो दरवाजे से, वहां से निकलेगी नहीं। सारे लोग मूंझ गए कि अभी क्या किया जाए, बन गई, तैयार हो गई, अब इतना बड़ा दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन होगा तो क्या करेंगे। तो किसी ने बस, उसने हर एक का ओपिनियन पूछा, हर एक ने कहा भाई दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा, वो तोड़ना ही पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा। वॉचमैन देख रहा था, वॉचमैन ने कहा मैं कुछ कहूं? लोगों ने कहा अरे तू क्या कहेगा, तुझे क्या नॉलेज इसकी इंजीनियरिंग की। CEO ने कहा 1 मिनट, वो कुछ कह रहा है, बोलो बोलो तुम। कहा इसको अगर भले दूसरा जो प्रोडक्शन करो उसको आप थोड़ा कम कर देना, लेकिन ये जो बाहर निकालना है तो उसके चारों व्हील निकाल दो, तो उसकी हाइट अपने आप नीचे हो जाएगी, इतना ही तो ज्यादा है। और उसको घिसक करके बाहर ले आते हैं, फिर व्हील चढ़ा देते हैं। सबने तालियां बजाई और वो CEO ने कहा एक वॉचमैन भी हमें अच्छे विचार दे सकता है, इसलिए कभी ये नहीं कहना कि ये क्या इंजीनियरिंग जाने, है ना, ये क्या इंजीनियरिंग जाने, वो भी जान सकता है, क्योंकि रोज की गाड़ियां उसके सामने से निकलती है और वो देखता है। चारों व्हील जब निकाल करके उसको किसी प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दिया रख करके, और जो है फिर बाहर ला करके व्हील्स चढ़ा दिया, फिर दूसरे प्रोडक्ट जैसे बनाना चालू किया, तो उतना कम जितना चाहिए था उस हिसाब से उसकी हाइट रखी और कर दिया। तो कई बार हम ये समझते कि ये क्या जाने, लेकिन कई बार जो सिंपल से सिंपल व्यक्ति होता है उसके भी आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, क्रिएटिव्स होते हैं। तो इसलिए प्राइस पे करना पड़ता है। इसलिए निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी हो जाती है व्यवहार में। तो ये 5 A है जो हमें गुलाम बनाता है। अब 5 A जो हमें मुक्त करता है, और वो क्या है, जो इस इमोशन को कभी, इस भावना को कभी आहत होने नहीं देता है। पहली है अवेयरनेस, जागृति। बाबा ने क्या किया, हमारी जागृति, हमारे अंदर आत्म जागृति ले आए। जो हमें चेंज किया उसके लिए आत्म जागृति आई हमारे अंदर। और जागृति के साथ दूसरा ये है कि उसको एक्नॉलेज करना कि यस दिस इज राइट, ये सही है। जो जागृति बाबा ने लाई है उस जागृति के ऊपर अमल में लाना, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना, स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना, जी करेंगे और फिर उसको स्वीकार करके करना, एक्सेप्ट करना। और जब एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे आप ऊंचा उठना शुरू करेंगे सहजता से, और ऊपर उठ करके आप उस परमात्मा के साथ अपने आप को ट्यून कर सकेंगे सहज रीति से, जब मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए आत्म जागृति ला करके उसको स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना। बस लास्ट में आपको बता देती हूँ कि उस फीलिंग्स को मास्टर करने के लिए 5 D है, जिसको सार रूप में अगर मैं कहूँ तो बाबा जैसे कहते, न्यारे और प्यारे हो जाओ। पहला D, डिसआइडेंटिफाई, आत्म स्वरूप में स्थित होकर के अपने आप को डिटैच कर दो। उसमें जो भी मैं से आइडेंटिफाई आप कर रहे हैं उससे अपने को डिसआइडेंटिफाई करो, डिटैच करो, न्यारा हो जाओ। फिर उसको पहचानो, डिस्क्रिमिनेट करो, गलत क्या है और उसको सही कैसे किया जाए। फिर डिसीजन लो और डिसीजन लेकर के दृढ़ता के साथ उसको परिवर्तन कर दो सदा के लिए। तो ये 5 D है। पहले 5 A जिससे हम गुलाम होते हैं, दूसरे 5 A जिससे मुक्त हो सकते हैं और परमात्मा के साथ अपने आप को
जोड़ करके बाबा से शक्ति लेकर के अपने आप को सही करने के लिए, और 5D जो हमें दृढ़ता से उस संस्कार को परिवर्तन करने की हिम्मत, साहस देता है, शक्ति देता है, और सहजता से हम उस से मुक्त हो सकते हैं। अब जो आगे का सेशन है कि जिसमें कुछ सवाल देना है और आपको उस पर अपने आप को देखना है, सेल्फ रियलाइजेशन। पहली बात देखो कि सचमुच कोई ऐसी मान्यता है पुरानी जिसको मैंने पकड़ा है, अभी तक छोड़ा नहीं है, या ज्ञान मार्ग में आने के बाद वो परिवर्तित रूप हो गया है। जिस कारण से कहीं ना कहीं एक भ्रम मेरे अंदर क्रिएट तो नहीं हो रहा है। जो विशेषता है, जहां हम ये समझते ये मेरी विशेषता है, ये मेरी शक्ति है, ये याद रहे शक्ति देने वाला कौन, विशेषता भरने वाला कौन, हिम्मत देने वाला कौन। तो ऐसी कोई मान्यता मैंने अपने अंदर पकड़ के तो नहीं रखी है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, कहीं भय, अपमान होने का, असफल होने का, निंदा होने की, कोई भी बात मेरे अंदर कोई भय तो नहीं क्रिएट कर रही, क्योंकि भय से ही मैं समझ सकती हूँ कि कोई न कोई गलत मान्यता को मैंने पकड़ा है, मुझे ढूंढना है उसको। जो बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे सूक्ष्म लगाव से भी अपने आप को मुक्त करो। ये है सूक्ष्म लगाव, मैं मान्यता के साथ का लगाव। ऐसा कोई सूक्ष्म लगाव तो मुझ में नहीं है। यह हर वक्त मेरे अंदर से निकलता है, करन करावन हर बाबा करावन, मैं निमित्त हूं, मैं ट्रस्टी हूं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं। कहाँ बार बार मेरी भावनाएं आहत तो नहीं हो रही है, किसी ने कुछ कह दिया, फीलिंग आ गई। जब भावनाएं आहत होती है तो फीलिंग जरूर आती है। देखो अपने आप में कोई रूप से कहीं सूक्ष्म में फीलिंग में आकर के मैं डिस्टर्ब तो नहीं हो जाता हूं। मेंटल डिस्टर्बेंस जिसको कहा जाए। और जो 5 कदम अधीनता के देखे, कोई चीज बार बार मेरे अटेंशन में आ रही हो, मेरा अट्रैक्शन, आकर्षण जहां हो रहा हो, व्यक्ति, वैभव, साधन,
या अपनी ही बुद्धि ज्ञान सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों की तरफ मेरा आकर्षण तो नहीं है, मेरा लगाव तो नहीं है, अटैचमेंट तो नहीं है। एडिक्शंस तो नहीं है, इसको मैं छोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि नहीं तो मुझे उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। और प्राइस कौन सा पे करना पड़ता है? जो बाबा कहते हैं अंतिम समय वही पेपर होगा। जो बाबा कहते हैं अंतिम पेपर, आपको मालूम है पेपर आउट हो गया है। जहां ये कमजोरी, जहां ये लगाव होगा वही अंतिम पेपर होगा। अगर मेरी भावनाएं छोटी छोटी बातों में भी आहत हो रही है, बार बार मुझे फीलिंग आ रही है, वही मेरे लिए अंतिम पेपर होगा। अंतिम समय भी वही पेपर बन करके मेरे सामने आएगा और मेरी फाइनल स्टेज से मुझे विचलित कर देगा। संपूर्णता की स्टेज से विचलित हो जाएंगे। और इसलिए अब मुझे आत्म जागृति लाना है उस विषय में। स्वीकार करना उस कमजोरी जहां भी है, जिसके साथ मेरा लगाव है, जिस कमजोरी के साथ, जिसको अभी तक मैंने सही समझा, उसको स्वीकार करना कि हाँ, और उससे मुक्त होने के लिए न्यारा होना जरूरी है। डिटैचमेंट, अपने आप को अलग करना है और अलग करके दृढ़ता के साथ स्वयं के अंदर परिवर्तन लाना है। तो बहुत डीप मेडिटेशन में हम बैठेंगे और ये जो बातें दी है उसके आधार पर स्वयं को देखो, एनालाइज करो अपनी पर्सनालिटी को, उस सूक्ष्म महीन बातों के और अपने ध्यान को ले जाओ। ठीक है? लास्ट के 15-20 मिनट की हमारी जो बहुत गहन एकदम तपस्या होगी, बाबा के इस ज्ञान की रोशनी में हम अपने सत्य स्वरूप को देखते हैं। अंतिम समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गीत बजाना, फिर म्यूजिक।
जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। और हृदय में नहीं बदले की भावना। सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। और हृदय में नहीं बदले की भावना। सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। उर में प्रभु प्रीति सबके बसी ही रहे। उर में प्रभु प्रीति सबके बसी ही रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर। सबके हम सब हमारे ही आए नजर। विश्व